हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बोलना चाहता हूं। मेरे देश के सभी नागरिकों को, सभी मूल निवासियों को एवं बहुजन समाज के लिए संघर्ष कर रहे हमारे बहुजन क्रांतिकारियों को बहुत बहुत बधाई हो गणतंत्र दिवस की। तो दोस्तों, आज 26 जनवरी 2021 है और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था। तो हम लोग आज़ाद हो गए थे और पूरा देश आज़ाद हो गया था। लेकिन यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं लगता है कि हमारा देश आज़ाद हो गया है। हाँ, मानते हैं हमारा देश आज़ाद हो गया है, लेकिन देश में रहने वाले लोग अभी तक आज़ाद नहीं हैं। अभी तक हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। अभी तक इसमें मैं किसी को दोषी नहीं ठहराऊंगा। दोषी ठहराऊंगा तो अपने समाज के लोगों को ही दोषी ठहराऊंगा। आप लोग ये बताइए, हमारे समाज के लोग, हमारे क्रांतिकारी भाई जो काम कर रहे हैं वो तो अपना काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति के करने से क्या समाज आगे बढ़ेगा? क्या समाज आगे चलेगा? हमें सबको आगे आना होगा। हमारे समाज के कुछ नेता भी हैं जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ नहीं काम कर रहे हैं। तो गाइस, आप लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो हमें खुद आगे आना पड़ेगा। पहले हमें खुद अपना योगदान देना होगा। आप लोगों को शायद पता नहीं है, किसान आंदोलन चल रहा है, एनआरसी, सीए सब कुछ लागू होने जा रहा है। अगर मोदी जी ने अगर ये बिल पास कर दिए तो समझो क्या नहीं हो सकता। आज आपके पास अगर ये जो पढ़ने लिखने का अधिकार है तो आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने ही दिया है। अच्छा, आप लोग हमेशा जॉब के लिए पढ़ते हैं, हमारा समाज सिर्फ जॉब के लिए ही पढ़ता है। अगर हम किसी व्यक्ति से पूछें तो वो उससे पूछें कि भाई तुम डॉक्टर बन गए हो, तुम इंजीनियर बन गए हो, तुम डॉक्टर इंजीनियर कैसे बने हो, तो वो यही बोलेगा कि मैंने मेहनत की है, मैंने बहुत पढ़ाई की है, मैंने रातों जाग जाग कर पढ़ाई की है, इसीलिए मैं डॉक्टर बना, इसीलिए मैं इंजीनियर बना। अब अगर हम उससे अगला सवाल करेंगे, तुम्हारे पिता हैं जो वो क्यों नहीं डॉक्टर बनेंगे, तो उनका सवाल तो यही है कि मेरे माता पिता ने पढ़ाई नहीं की, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए वो नहीं बने डॉक्टर इंजीनियर। अब उनसे अगर यही सवाल किया जाए कि तुम्हारे माता पिता क्यों पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं रहता। तो उनके माता पिता, आपके माता पिता इसलिए पढ़े लिखे नहीं हैं कि उन लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। और अगर आज आपके पास पढ़ने लिखने का अधिकार है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ है। तो उनके योगदान को पढ़िए। अगर आप घर से अमीर हैं, अगर आपके माता पिता बिजनेसमैन हैं, तो ये मत सोचिए कि हमारी ज़िंदगी तो आराम से कट जाएगी। आप मुझे कोई ऐसा बहुजन नेता, कोई ऐसा महापुरुष बता दीजिए जो गरीब हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी एक सूबेदार के पुत्र थे। वो कोई गरीब व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उन्होंने, अगर वो चाहते तो आराम से अपने जीवन को जी सकते थे और कोई कठिनाई, कोई परेशानियां नहीं आएंगी। लेकिन उन्होंने अपना समाज देखा, उन्होंने अपने समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, उन्हें अपने समाज की फ़िक्र थी और समाज के लिए काम किया, पढ़ाई की। फिर भी उन्हें देश में अच्छी तरह से पढ़ने को नहीं मिल रहा था, अछूत व्यवहार किया उनके साथ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कहानी तो सब कोई जानता ही होगा। तो उस कहानी को दोहराइए और अपने दिल और दिमाग में बिठा लीजिए कि हम भी वही महापुरुष हैं। हमारे अंदर, हमारे सीने के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की ही ज्वाला है। तो हमें भी अपने समाज को आगे बढ़ाना है, समाज के लिए काम करना है। तो लग जाइए आज से ही, टाइम बहुत कम है। अगर नहीं करोगे तो गुलामी ही गुलामी है, गुलामी ही गुलामी है।